मध्य प्रदेश में पदस्थापित आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया है कि ब्राह्मण समाज की लड़की हमारे समाज के लड़कों से संबंध बनाएगी तब जाकर के आरक्षण खत्म होगा। तो आज मैं एक स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह हैं, उनसे आज जाने कि जो संतोष वर्मा ने कहा है, क्या जो कहा है उनसे वो सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के स्वागत करती हूं और इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को मैं प्रणाम करती हूं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारा देश का है। संतोष वर्मा जी एक आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी बनने के लिए देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान शिक्षा प्राप्त करना होता है। सबसे अंतिम चरण शिक्षा का आईएएस होता है। और ये दुर्भाग्य इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारा देश का दुर्भाग्य है कि संतोष वर्मा जैसे व्यक्ति को अगर आरक्षण नहीं होता तो आईएएस अधिकारी नहीं बनाया गया होता। ये आरक्षण का ही देन है कि ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति को, संतोष वर्मा जैसे व्यक्ति को आईएएस बनाया गया है। ये सोचने वाली चीज़ है कि किस तरह से ये देश की जब रक्षा करेंगे, जबकि इनको अपने देश की महिलाओं के बारे में नहीं पता है कि हमारे देश में किस तरह से महिला को सम्मान दिया जाता है। पूरे महिला जाति को, ये किसी जाति का नहीं, समस्त महिला जाति को, इस देश का महिला जाति को कलंकित किया है, शर्मसार किया है और इस तरह के व्यक्ति को आईएएस अधिकारी बनाया गया है। और फिर मैं बात करी शिक्षा का, अगर थोड़ा सा भी इन्हें किताबी ज्ञान होता है, अगर तो एक बार किताब पढ़े होते तो इनको ये जानकारी जरूर होता कि भीमराव अंबेडकर जी, जो कि जिनकी पहचान है आरक्षण से, संविधान दाता भी कहे जाते हैं, उनकी पत्नी किस जाति की थी? वो भी ब्राह्मण जाति से आती थी और आरक्षण आज तक टिका हुआ है। और फिर मैं किससे में हम लोग मांग करें कि हमारा देश का सुरक्षा हो, जबकि हमारा देश ही आरक्षण में है। आप सभी लोग देख सकते हैं, राष्ट्रपति से ही शुरुआत कीजिए कि आरक्षण में हमारे देश के राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं। प्रधानमंत्री का देखिए, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री की देखिए, तो सभी लोग, जब सारे लोग मध्य प्रदेश के देखिए कि सभी लोग तो आरक्षण में बैठे हुए हैं, तो कहाँ से हमारा देश का विकास होगा? हमारा देश का पतन तो तय है कि जब ऐसे बुद्धिहीन लोग आईएएस बने हुए हैं, आरक्षण में सारे मंत्री बैठे हुए हैं, तो कहाँ से हमारा देश का विकास होगा? किससे हम लोग उम्मीद करें अपने देश का विकास के लिए? सभी तो बुद्धिहीन ही होंगे। जब एक आईएएस इस तरह का बुद्धिहीन बैठा हुआ है, तो किससे हम लोग अपना देश का विकास का उम्मीद करें? ऐसे आरक्षण धारी अधिकारी और नेताओं के हाथ में तो हमारा देश है। संतोष वर्मा जी, ये भी कहा जा रहा है कि वो फर्जी डिग्री उनसे ही आईएएस बने हैं। ये प्रत्यक्ष है। अगर फर्जी उनके डॉक्यूमेंट नहीं होती तो कितना हूँ, अगर थोड़ा सा भी उनके किताबी नॉलेज होती तो देश के महिलाओं के साथ ऐसी शर्मसार बयान नहीं देते। जबकि स्त्री जाति को आप देखे होंगे कि हिंदू धर्म में गीता और रामायण या किसी भी किताब को पर्दे से ढक के रखा जाता है। जब एक किताब को इस तरह से सम्मान दिया जाता है तो स्त्री को किस तरह से सम्मान देना चाहिए? आईएएस हैं, जब उनको यही पता नहीं है तो प्रत्यक्ष होती है कि उनका डॉक्यूमेंट भी फर्जी है, फर्जी बनाया गया है उनको। दलित वर्ग कह रहे हैं या संतोष वर्मा कह रहे हैं कि बेटी रोटी का संबंध होना चाहिए, इसलिए आरक्षण मतलब मैंने खत्म होगा। अगर बेटी रोटी के संबंध से आरक्षण खत्म होना होता तो सदियों से अंतरजातीय विवाह आ रही है। राजपूत ब्राह्मणों के बेटी की शादी या बेटा का शादी अंतरजातीय विवाह हुआ है, ये सदियों से होता आ रहा है और ये आम बात हो गई है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन आरक्षण उसी जगह पर है। आरक्षण को बेटी रोटी से कोई संबंध नहीं था, ये आर्थिक स्थिति से संबंध था और लंबे टाइम से चला आ रहा है। आप देखिए कि आरक्षण ही, ये क्या संतोष वर्मा आप क्या गरीब रह गए? जो आईएएस हैं
उनकी क्या घर परिवार की आर्थिक स्थिति अभी तक नहीं सुधरी? हमारे चीफ जस्टिस भी जब ये बोल चुके हैं कि हर गरीब को आरक्षण दिया जाए, तो अब गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे कि वो किसी भी जाति को हो। जो गरीब है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, बल्कि जाति को नहीं मिलना चाहिए। अब जो कहा जाता है कि यही संतोष वर्मा जब आरक्षण में आईएएस बन गए, तो क्या इनके घर की समृद्धि अभी तक नहीं सुधरी? ये सुखी संपन्न नहीं हुए? तो इनके बेटों की अब आरक्षण की क्या जरूरत है? इनको आरक्षण अब नहीं मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर हटाना चाहिए। अब सवर्ण की जो बात की जाती है, तो आप सभी जानते हैं और हर जगह देखने के मिलते हैं। चाहे रोड पे देखिए, ठेला लगाने वाले में सबसे अधिक जनसंख्या राजपूत ब्राह्मणों की है। मजदूरी करने में सबसे अधिक जनसंख्या देख लीजिए कि राजपूत ब्राह्मणों का है। आप लोग ये भी देखिए कि मैं कुछ दिन पहले, आप देख सकते हैं, जिला स्कूल के गेट पे लगाया गया है कि लैट्रिन साफ करवाने के लिए संपर्क करे दुबे जी। तो हम लोग तो लैट्रिन साफ करवाने के भी कगार पे आ गए कि जब राजपूत ब्राह्मण लैट्रिन साफ करवाने लगे, तब ये सवर्ण कहाँ रह गए? ये तो सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रही है, मरने के कगार पे खड़ा किया है। और दूसरी बात कि काहे लिए कानून बना है, काहे लिए जज बनाए कि जब हमारे देश के मंत्री और नेता, जब हमारे चीफ जस्टिस को भी बात मानने की तैयार नहीं है। जब हमारा कोर्ट आदेश दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट, हमारे पूर्व चीफ जस्टिस जब ये बोल चुके थे कि हर गरीब का आरक्षण दिया जाए, तो क्यों हमारे प्रधानमंत्री क्यों इस पर अभी तक पहल नहीं की है? इस पर पहल करना चाहिए ना। तो अभी तक पहल नहीं हुआ, तो काहे लिए चीफ जस्टिस को बनाया गया, काहे लिए कानून बनाया गया और काहे लिए कोर्ट बनाया गया, जबकि उनके कानून का मान्य नहीं करना है? तो हमारे देश के सारी कानून के उल्लंघन करने वाले सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। गंगोई जी भी दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। वही बात है कि सबसे पहले कि जो जिन दलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति बोल दिए कि मैं जज बन चुका हूँ, कोई आईएएस बन गया है, अब उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण हटाना चाहिए। लेने वाले व्यक्ति जब संतुष्ट हो गए, लेकिन हमारे देश के मंत्रियों ने संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जाति पर वोट लेकर अपना कुर्सी बनाए हैं। तो उनको तो ये अपनी कुर्सी से प्रिय है, देश से प्रिय नहीं है। किस तरह से करने से हमारा देश विघटन हो रही है, हमारे देश पीछा जा रही है। उनको देश से मतलब नहीं है। जो हर झंडा को दिन आप लोग देखते हैं कि चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, जो लंबी लंबी भाषण देते हैं, अगर एक प्रति भी सत्यता होती कि मैं देश के लिए ये करूंगा वो करूंगा, तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जातिगत आरक्षण को हटाते, क्योंकि जातिगत आरक्षण हमारे देश को पीछा कर। आप लोग कुछ दिन पहले अभी सुने होंगे कि WHO ने भी बोला है कि भारत के डॉक्टर समर्थ नहीं है। कैसे उनको बताया जाए कि भारत को वीरता भी वो नहीं जानते हैं। भारत के वीरता तो समाप्त किया गया है अंबेडकर चालीसा पढ़ के, कि आरक्षण वाले व्यक्ति को डॉक्टर बनाया जा रहा है 35% वाला का, तो वो कैसे एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे? जो कि हमारा देश पे सवाल उठ रही है, हमारे देश की वीरता पे सवाल उठ रही है। तो ये सारे तो हमारे देश के मंत्रियों का, जो कि हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे देश पीछा जा रही है। तो क्या आप आरक्षण के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को दोषी मान रही हैं? सबसे पहले मैं अपने देश के मंत्री सरकार को दोषी मान रही हूँ कि अगर जिस दिन हमारे देश के मुख्यमंत्री वास्तविक में देश को न्याय करना चाहेंगे, तो उसी दिन जातिगत आरक्षण हटाएंगे और उसी दिन हमारा देश कुल के सबसे सर्व स्थान नंबर 1 पे हमारा देश होगा, भारत होगी नंबर 1 पर, विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। क्योंकि 90% लाने वाला व्यक्ति उसमें टैलेंट है, वास्तविक शिक्षित बच्चा है जो 90% लाया है, तो उसे हर जगह से आरक्षण से मारा जाता है। एक उदाहरण मैं आप लोग के बताऊं, छोटी सी कहावत में, कि जब रेस लगी है, दौड़ लगी है, तो उस दौड़ में घोड़े के पैर में बेड़िया बांध दिया और गधा को दौड़ाया गया, तो क्या हाल होगा हमारा देश का? 35% वालों को आप भेज रहे हैं वहां, तो क्या देश का विकास करेगा? आप आए दिन देखते हैं बिहार में कि रोज कभी यहाँ का पुल धंस जाती है, कभी वहाँ का पुल धंस जाती है, तो धंसेगा ही भाई। जब 35% वाला जब इंजीनियर बना है, तो उसे कैसे ज्ञान होगा? 90% लाने वाला किसी न किसी कंपनी का और जगह जगह का गार्ड बन के खड़ा है।
तो देश का नुकसान तो हमारे देश के मंत्री जी करवा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं। तो हमारा देश का नाश हमारे देश के मंत्रियों के हाथ में है। इसलिए मैं दोषी समझती हूँ कि सबसे दोषी हमारे देश के मंत्री जी हैं। तो संतोष वर्मा पर क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सख्त शब्द पे उनको सस्पेंड ही नहीं, उनको उस पद से हटाया जाए। उस पद के योग्य नहीं है ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति। सबसे पहले तो उनको अरेस्ट किया जाए कि एक महिला को जब उन्होंने प्रतिष्ठा को तार तार किया है तो ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बुद्धिहीन और कल्चरहीन व्यक्ति को सबसे पहले तो अरेस्ट करना चाहिए। उसके बाद की कार्रवाई होनी चाहिए कि नौकरी का तो नाम ही नहीं, उन्हें उस पद से हटाया जाए। क्या जेल में डाला जाए? सबसे पहले उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि उनको अरेस्ट करना चाहिए। देश के महिलाओं का प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, देश की महिला को प्रतिष्ठा के चरित्र के साथ छेड़छाड़ किया है। तो ऐसे व्यक्ति के क्या आप लोग का नहीं लगता है कि उसे अभी सबसे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए? जो देश के महिलाओं को नहीं समझता है कि किस तरह से इज्जत दिया जाता है, किस तरह से उसकी प्रतिष्ठा दिया जाता है, सबसे पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए। और फर्जी डिग्री भी ऐसा पता चला है कि फर्जी डिग्री से IPS बने। उस पर कानून जांच करे, सरकार जांच करे। और वो तो अलग की बात है, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति को उस पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है, योग्य नहीं है, उस पद की योग्य नहीं है वो, उन्हें हटाना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे स्वर्ण क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सिंह। उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा जैसे व्यक्ति को IAS के पद पर नहीं रखना चाहिए, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के विरोध में उन्होंने जो कहा है संबंध बनाने की बात, वो पूरी तरह से और गलत है। ऐसे IPS लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए सरकार को और उन पर कार्रवाई करना चाहिए।